हेलो हाय गाइस। आज मैं एक्सॉर एपेक्स हंटर हेलमेट के बारे में ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसको मैंने ख़रीदा था मेरे बाइक ख़रीदने से पहले। मेरे पास KTM 390 एडवेंचर है। 2 साल पहले इससे मैंने ख़रीदा था मैंने। सो उसके पहले ही मैंने इस हेलमेट को ख़रीदा था। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है एक्सॉर एपेक्स हंटर सीरीज़। ये मैट ग्लॉस फिनिश में भी आता है। मेरा वाला ग्लॉस फिनिश में है, मुझे ग्लॉस फिनिश अच्छा लगता है। इसमें और कलर्स भी आते हैं, जैसे कि ग्रीन आता है, एक पिंक भी आता है। मेरे को रेड अच्छा लगा। सो मैं इस हेलमेट को ख़रीदने से पहले मेरे लिस्ट में 3 ब्रांड्स थे। एक SMK, MT और ये एक एक्सॉर। ये एक्सॉर एक वेगा का सब ब्रांड है, वेगा का ही ब्रांड है। MT थोड़ा सा बजट से बाहर जा रहा था, सो एक्सॉर मेरे बजट में आ रहा था, सो एक्सॉर को ख़रीदा मैंने। ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगा। इसमें से एक लोगो आता है, ये जो लोग कहते हैं इससे, ये मेटल से बना है। इस हेलमेट का साइज़ मीडियम है। हर हेलमेट का जो बाहर का शेल रहता है वो सेम साइज़ का ही रहता है, और उसका जो अंदर का पैडिंग का साइज़ रहता है ना, वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि इसका देखो मीडियम है, सो मुझे मीडियम फिट आ रहा था। सो ये डिफरेंट साइज़ का रहता है, ये रिमूवेबल रहता है पैडिंग। सो ये अलग अलग डिफरेंट साइजेस का आता है अकॉर्डिंग टू योर हेड साइज़। हेलमेट अपने चेहरे पे ऐसे स्नक फिट होना चाहिए। मैंने इसको ख़रीदने से पहले 20 मिनट्स शॉप में पहन के रखा था, उसके बाद ही इसको ख़रीदा है। क्योंकि हेलमेट ज़्यादा टाइम पहनने से अपने को अपने प्रेशर पॉइंट्स समझने में हेल्प होती है। ज़्यादा पेन हो गया तो वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग राइट साइज़ नहीं है, अपने को उससे थोड़ा बड़ा साइज़ लेना चाहिए। सो मैंने स्मॉल पहना था, स्मॉल बहुत ही टाइट हो रहा था। मीडियम स्नक फिट हुआ, लेकिन 20 मिनट्स पहनने के बाद मुझे कोई पेन नहीं हुआ। सो मैंने ये साइज़ चूज़ किया। हेलमेट का जो वाइज़र है, ये पिन लॉक रेडी आता है। पिन लॉक फिल्म आती है, ये पिन लॉक रेडी आता है, मतलब हम पिन लॉक लगा सकते हैं। इसके लिए इसको पिन लॉक रेडी बोलते हैं। इसको पिन लॉक 30 इसका साइज़ है। सो पिन लॉक 30 इसको 30 इसमें कॉम्पेटिबल है। लगा के ही आता है, कुछ हेलमेट में नहीं रहता, जैसे कि MT हेलमेट में लगाना पड़ता है। ये जो वाइज़र है ये हम रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूवेबल वाइज़र रहता है ये। इस पर बहुत में सन वाइज़र भी आता है इनबिल्ट। इसको पीछे खींचे तो ये सन वाइज़र ओपन होता है। सन वाइज़र अच्छा है, सफिशिएंट है। मैंने बहुत यूज़ किया है इस सन वाइज़र को, धूप में बहुत काम आता है। अगर MT में नहीं होता है, किसी किसी हेलमेट में अगर आपको ये सन वाइज़र आपको नहीं मिला है, तो आप ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस सफिशिएंट होते हैं, ग्लासेस अच्छे भी होते हैं इससे। इसमें जो स्ट्रैप आता है वो डबल डी रिंग उसे बोलते हैं। किसी में आता है वो नॉर्मल नकल जैसा आता है, जैसे डबल डी रिंग है। मोस्टली रेस ट्रैक में जो हेलमेट्स यूज़ होते हैं उसमें डबल डी रिंग मैंडेटरी रहता है। सो इस हेलमेट में डबल डी रिंग आता है। हर बार इससे आपको पहले बार लगाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप यूज़ टू हो जाओगे तो आपको इजी लगेगा इसका यूज़ करना। और ये जो इसका पैडिंग है वो रिमूवेबल पैडिंग है, जैसे कि मैंने कहा ये मीडियम साइज़ का है। ये रिमूवेबल रहता है, इसको हम वॉश भी कर सकते हैं। मैंने इसे 2-3 बार वॉश भी किया है। ये देखो, इसको ऐसे रिमूव किया, सब अंदर का निकाल के आप धो भी सकते हो। वॉश हर 2-3 महीने में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्लीन भी होता है। और इसके विंड के लिए आपको 2-3 अंदर एयर आती जाती रहे। ये इधर एक है, इसको हम टर्न ऑफ भी कर सकते हैं ऐसे करके। इधर भी है 2, ये भी एक सेकंड, ये भी एडजस्टेबल है। मुझे ये ज़्यादा यूज़ टू नहीं लगे ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें, लेकिन सफिशिएंट है। मेरे को लगता है कि सभी हेलमेट में ऐसे ही होते होंगे। ये 1600 ग्राम का 1650 ग्राम का ये हेलमेट है। थोड़ा सा हेवी वेट, मतलब नॉर्मल हेवी वेट है। MT हेलमेट का 1400 ग्राम में आता है। वो ज़्यादा लाइट वेट लगते हैं पहनने में। ये भी सफिशिएंट है, इतना भी ज़्यादा हेवी वेट नहीं है इसका। और उसका सर्टिफिकेशन का भी सेम है, जैसे कि इसमें डॉट और ECE सर्टिफिकेशन आता है। इंडियन सर्टिफिकेशन भी है, ISI। ये मैंने कुछ स्टिकर्स लगाए ब्लड ग्रुप के, जो कि उसके बॉक्स में ही आते हैं। ये भी मैंने ही लगाया है, रिफ्लेक्टर्स जो एक्सॉर हेलमेट्स में ही आते हैं उसके बॉक्स में। ये मैंने इसके ब्रांड्स पे चिपका है, मुझे एक्सॉर नाम पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको छुपा के रखा है। हेलमेट को रखने के लिए उनका बैग भी आता है, छोटा वाला, ये वाला। सो इसमें जो
पैडिंग है वो रिमूवेबल है ही, पॉकेट्स है वो स्पीकर कॉम्पेटिबल है। ये हमारा व्यू है। इसका जो ये एंड का पोर्शन है उसको हम निकाल भी सकते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं है ज़्यादा पीछे से चौड़ा होना। ये इसको हम निकाल भी सकते हैं। कंपनी की तरफ से एक स्मॉल इसका एंड भी आता है जो लगा सकते हैं। मैंने ये लगा के रखा है क्योंकि इस पर मैंने रिफ्लेक्टर्स लगाए इसलिए। इस हेलमेट का जो प्राइस है वो 5000 के बीच में ही आता है। मैंने इसे 5000 में ही ख़रीदा है। कंपेयरिंग SMK ब्रांड्स आई वुड प्रेफर दिस हेलमेट बिकॉज SMK का शेल बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा भी दिखता है, वो बहुत बड़ा हेवी वेट भी होगा। कंपेयरिंग MT और एक्सॉर, आप MT और एक्सॉर के कंपैरिजन में दोनों में भी कौन सा भी चूज़ कर सकते हो। बेटर वे MT में ही अच्छा है, लाइट वेट है और दिखने में भी कॉम्पैक्ट दिखता है। इसमें और MT में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा साइज़ में, लेकिन कंपैरिजन में दोनों सेम साइज़ के ही लगते हैं। इसका ओनरशिप रिव्यू करने जाओ तो ये बेस्ट हेलमेट है अंडर 5000। गुड लुकिंग है, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। मुझे भी इसे अभी भी खरीद सकते हो, अभी भी मार्केट में ही मिलता है। दिखने में भी अच्छा है, कंफर्टेबल है। आई नो कलर वाइज हर एक के प्रेफरेंसेस अलग रहेंगे, आपको कौन सा भी कलर अच्छा लगता हो वो आप खरीद सकते हो। टिल नाउ इट्स गुड हेलमेट, अभी भी अच्छा चल रहा है। सो इसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा। इसका वाइजर्स चेंज करूँगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत स्क्रैचेस है। सो ये हेलमेट मैंने प्रो बाइकर पुणे से ख़रीदा है। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कुछ क्वेरीज़ एंड कमेंट्स कुछ होंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर यार ऐड करना, मैं उसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दैट्स इट, स्टे राइट, स्टे सेफ एंड वियर हेलमेट। थैंक यू।